अंबिकापुर से जहां नायब तहसीलदार से मारपीट का एक मामला सामने आया। विधायक राम कुमार टोप्पो के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सीतापुर विधायक समेत 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। नायब तहसीलदार ने देर रात केस दर्ज कराया था और विधायक पर धक्का मुक्की करने और मारपीट करने का भी आरोप है। आपको बता दें कि विधायक राम कुमार टोप्पो के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सीतापुर विधायक समेत 14 लोगों के खिलाफ नायब तहसीलदार ने देर रात मामला दर्ज कराया। आरोप है धक्का मुक्की की गई, मारपीट की गई और अब देखना होगा कि इस एफआईआर के बाद क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्या विषय सामने आते हैं। क्योंकि अभी तक जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, इस पूरे मामले में परिस्थितियां काफी गंभीर दिखाई दे रही हैं। कविता हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कविता, राम कुमार टोप्पो समेत कई और भी लोगों को आरोपी बनाया गया। एफआईआर में कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, क्या कुछ है ये पूरा मामला? जी, आपको बता दें कि नायब तहसीलदार से मारपीट का मामला सामने आया था। सीतापुर विधायक और उनके समर्थकों के द्वारा नायब तहसीलदार से मारपीट किया गया था, ऐसा आरोप नायब तहसीलदार लगा रहे थे और कल देर रात कोतवाली अंबिकापुर जाकर उन्होंने अपराध दर्ज कराई है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि बीएनएस की धारा 221, 121(1) और 132, 191(2) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। और आपको ये भी बता दूं कि सीतापुर विधायक राम कुमार टोप्पो के अलावा यूसुफ, नासिब रजा और पंकज गुप्ता समेत 10 से 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर यहां पर दर्ज की गई है। और अब जांच जारी है कि आखिर इस तरीके की घटना क्यों हुई। मैं आपको ये भी बता दूं कि कैदी की रिहाई के दस्तावेजों में साइन करने के को लेकर विवाद हुआ था। कथित जो राम कुमार टोप्पो है, उनकी चचेरी बहन से उन्होंने ऐसा आरोप लगाया था कि तहसीलदार ने उनके साथ बदसलूकी की है, उनसे छेड़छाड़ करी है, ऐसा आरोप जो विधायक है उनकी बहन ने लगाया था। और उसी के बाद जो विधायक राम कुमार टोप्पो है, उन्होंने तहसीलदार को राजापुर बुलाया और वहां पहले से उनके समर्थक वहां पर थे 10-12 की संख्या में। उन्होंने तहसीलदार के ऊपर हाथ छोड़ा, ऐसा तहसीलदार का आरोप था। और उसके बाद विधायक राम कुमार टोप्पो ने भी उनके साथ हाथापाई की और तहसीलदार ने यह भी बताया कि इस तरीके से उनको मारा गया कि वो जमीन पर गिर गए थे और उनको काफी चोटें आई थी। देर रात लगभग 11 बजे के बाद ये एफआईआर दर्ज हुई है और गंभीर धाराओं के साथ दर्ज किया गया है। 4 नामजद और 10-12 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जी, जाहिर है चूंकि मामला काफी गंभीर है और देखना होगा अब क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। क्या कोई गिरफ्तारी की भी तैयारी है? क्या राम कुमार टोप्पो को गिरफ्तार भी किया जा सकता है या फिर कोर्ट में ये मामला जाएगा? आगे क्या स्थिति नजर आ रही है फिलहाल? ये विधायक की तरफ से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया आई हो, कविता? जी, आपको बता दें कि जो धाराएं लगी हैं वो गंभीर धाराएं हैं। हाँ। और गैर जमानती धाराएं भी लगी हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसमें गिरफ्तारी कब की जाती है। पूर्व सीतापुर विधायक और मंत्री रहे उन्होंने ये बयान दिया है कि ऐसे जो मामले अगर सामने आ रहे हैं, गंभीर मामले, तो इस पे गिरफ्तारी होनी ही चाहिए। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो कांग्रेस जो है वो तैयार है गिरफ्तारी करवाने के लिए। वो चलिए ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। आगे डिटेल्स देने के लिए हम फिर लौटेंगे आपके पास। कविता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दुर्ग में भिलाई में